हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आपका नशा क्रिकेट का, आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, यूट्यूब चैनल के साथ-साथ आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दोस्तों बड़ा जबरदस्त मजा आ गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के साथ आजकल टी20 खेल रही है। टी20 तीन टी20 का आप मजा लेने जा रहे हैं, जिसका पहला मैच आप जानते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम हार चुकी है 38 रन से करारी हार। और अब कल यानी कि 9 दिसंबर को शाम को 7 बजे और उसके बाद 10 दिसंबर संडे को शाम को 7 बजे से ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उस टी20 को देखने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं पिछले मैच के बारे में। जी हाँ, 2 मैच आगे वाले लेकिन 1 मैच पहले जो हो चुका है, उसमें क्या-क्या हुआ और कैसे भारत को करारी हार मिली। हालाँकि अगर भारतीय टीम चाहती तो ये मैच जीत सकती थी, लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही हमारी टीम फ्लॉप रही। ना तो बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन किया, ना ही गेंदबाजी में कुछ खास प्रदर्शन किया। केवल 1-2 खिलाड़ी ने ही कुछ प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम उस लेवल तक पहुंच पाई। 197 वहां पहुंचना था, लेकिन 38 रन से हार गई। क्यों हार गई? चलिए बात करते हैं मैच के बारे में, क्या-क्या हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, बुधवार को मुंबई के वानखेड़े में इंग्लैंड और भारत का मैच हुआ। टी20 के 3 मैचों में से पहले मैच में 38 रन से करारी हार सामना करना पड़ गया भारतीय टीम को। बहुत शर्मनाक हार रही है, क्योंकि 20 ओवर में 197 रन का लक्ष्य था जो भारतीय टीम को मिला था। और जब भारतीय टीम खेलने उतरी तो केवल 159 रन बना पाई और 6 खिलाड़ी भी आउट हो गए और 20 ओवर भी समाप्त हो गए। अब बात करते हैं हुआ क्या आखिर, कैसे हुआ। दोस्तों, अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में नेट स्कीपर ब्रंट और डैनी वाट ने अर्धशतक लगा दिए। दोनों के बीच तीसरे विकेट की जो साझेदारी हुई वो बहुत जबरदस्त हुई। और अगर बात की जाए तो इंडिया को शुरुआत में ही 2 विकेट मिल गए थे, पहले ही ओवर में 2 विकेट मिल गए थे। भारत ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और वो फैसला उनका ठीक भी साबित होता अगर जैसी शुरुआत उनको मिली थी, पहले ही ओवर में 2 विकेट मिले, यानी कि 2 विकेट कम हो गए। 8 खिलाड़ियों के साथ उनको मैच खेलना था, क्योंकि पहले ही ओवर में 2 विकेट गए, इसका मतलब पकड़ भारत के हाथ में आ गई थी। लेकिन समझ नहीं आया फिर भारतीय बॉलर्स को क्या हुआ कि वो कुछ कर ही नहीं पाई, और तीसरे विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी हो गई। दोनों खिलाड़ी यानी कि नेट स्कीपर ब्रंट और डैनी वाट दोनों ने अपने अपने अर्धशतक लगाए और बढ़िया साझेदारी की, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत 38 रन से हार गया। इंग्लैंड के 198 रन, 197 उन्होंने बनाए थे, 197 उनके थे, हमको बनाना था 198 रन 20 ओवर में। भारतीय टीम की ओपनर बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अच्छा काम किया। शेफाली वर्मा एक इकलौती ऐसी बल्लेबाज थी जो अपना 50 पूरा कर पाई। उन्होंने 42 गेंदें फेस की और शेफाली वर्मा ने बनाए डाले 52 रन। और काफी समय तक वो कोशिश करती रहीं, पिच पे रुकी रहीं, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों ने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। भारतीय टीम शेफाली वर्मा के अर्धशतक के बावजूद 159 रन न बना पाई। इससे ज़्यादा वो बना ही नहीं पाई। बनाने कितने थे? 198 रन। अब इंग्लैंड की ओर से बाएँ हाथ की जो स्पिनर हैं सोफी एलेक्सोटोन, उन्होंने 15 रन दिए और 3 विकेट चटका दिए। इंग्लैंड ने इससे पहले इसके बाद ब्रंट में 53 गेंदों में 77 रन, 13 चौके की मदद से, और डैनी ने 47 गेंद में 75 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के की मदद से। ये तीसरे विकेट के लिए इन दोनों ने मिलकर 138 रन की साझेदारी की, और इस साझेदारी की वजह से इंग्लैंड की टीम 197 रन बना पाई। इन दोनों ने उस समय भारत के खिलाफ इंग्लैंड की जो पहली शतकीय साझेदारी, जबरदस्त साझेदारी की। और जब भारत बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को समझ रहा था, पहले ओवर में ही 2 विकेट लेकर, लेकिन
2 विकेट गँवाने के बाद जब इंग्लैंड की टीम संकट में थी, तो इन दोनों ने आके अपनी टीम को सँभाला और शतकीय साझेदारी कर ली। अब बात करते हैं और आगे चलते हैं कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ और कैसे-कैसे क्या हुआ, हम कहाँ तक कमज़ोर हुए, कहाँ हमारी स्थिति मज़बूत थी। भारत के लिए जो रेणुका है, रेणुका की जो बॉलिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त थी। रेणुका ने ही कमाल किया है, उसके अलावा कोई भी ज़्यादा खिलाड़ी काम कुछ कर नहीं पाए। भारत की ओर से रेणुका ने सबसे सफल गेंदबाज़ी की, 27 रन दिए और 3 विकेट लेने में वो सफल रहीं। पूजा वस्त्राकार पदार्पण कर रही थी, उनका डेब्यू था। श्रेयंका पाटिल, ये दोनों की दोनों काफ़ी महँगी साबित हुईं। पूजा वस्त्राकार भी और श्रेयंका, दोनों की दोनों ने क्या करा साहब, 44 रन दे डाले। विकेट कुछ नहीं। श्रीलंका को 2 विकेट मिले और पूजा की झोली खाली रही। तो अब आप समझिए कि पूजा वस्त्राकार ने 44 रन दिए, कोई विकेट ही नहीं मिला उनको, लेकिन रन इतने डाले। श्रीलंका पाटिल, इन्होंने 2 विकेट ले लिए, लेकिन 44 रन दिए। तो अब इस लक्ष्य का पीछा कैसे हो जब 197 रन हो गए, आपकी बॉलिंग खराब है, अब आपको बैटिंग तो अच्छी करनी चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हो। अब हुआ क्या कि जब स्मृति मंधाना बल्लेबाजी करने आई, थोड़ी-सी टिकी, लेकिन 6 रन, तीसरे ही ओवर में स्मृति मंधाना चलती बनी। अब क्या होगा जी? हम स्मृति मंधाना के ऊपर बड़ा फ़क्र कर रहे थे। हमको लग रहा था कि स्मृति मंधाना पता नहीं कितना दम लगाएँगी, क्या कर देंगी। उसके बाद तीसरे ओवर में 6 रन के स्कोर पर स्मृति मंधाना को स्कीपर ब्रंट की गेंद पे पूरी तरीके से चूक गई और क्लीन बोल्ड हो गई। उसके बाद शेफाली ने 5वें ओवर में स्कीपर ब्रंट पर 3 चौके मार डाले। उनका साथ दिया कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। उनके साथ मिलकर दोनों ने पावर प्ले में 53 रन तक अपने भारत के स्कोर को पहुंचा दिया। अब हरमनप्रीत ने 9वें ओवर में बाएं हाथ की ये जो तेज गेंदबाज है फ्रैंक या कैप, इनकी बॉल पर मारा एक जबरदस्त छक्का। उसके बाद मारे 2 चौके। सोफी एलेक्सेटोन ने हरमनप्रीत को बोल्ड कर दिया। हरमनप्रीत उनका साथ दे रही थी शेफाली वर्मा का, लेकिन किस्मत कह लीजिए या खेल खराब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस समय हरमनप्रीत को आउट कर दिया और शेफाली वर्मा के साथ जो उनकी जोड़ी बनी हुई थी, 41 रन के स्कोर पे आके साझेदारी खत्म हो गई। अब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष आई। स्कीपर जो है, उन्होंने उनको आउट कर डाला। अब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष आ गई और हरमनप्रीत अपने 26 रन बना के चलती बनी। शेफाली वर्मा अब क्रीज पे थी और ऋचा घोष उनका साथ देने के आई। अब उन्होंने लारेन वेल की बॉल पर बढ़िया सा एक चौका मार दिया और 13वें ओवर में टीम का स्कोर जैसे तैसे 100 रन के पार हो गया। अब ऋचा सारा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉग ऑन पर कैप्सी को कैच दे बैठी। जो ऋचा घोष पे उम्मीद थी कि शायद वो शेफाली वर्मा का साथ देंगी, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पाया। उन्होंने कैच दे दिया। शेफाली ने इसी ओवर में 1 रन के साथ 37 में अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत को अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 74 रन की जरूरत थी, लेकिन शेफाली भी 17वें ओवर में सैफी की गेंद पे आउट हो गई। उन्होंने शॉट मारा और वो कैच हो गए। इससे भारत की जो रही सही कसर थी वो भी टूट गई। अब पहले हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बाद में जो है गेंदबाज रेणुका ने पहले ही ओवर में लगातार सोफिया डापले को 1 रन पे और उसके बाद में जो है एफसी एलिस कैप्से को 0 पे बोल्ड करके कप्तान के फैसले को सही साबित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भारत के गेंदबाज, हालांकि इसके बाद ब्रंट और डैनी की जोड़ी का कोई जवाब नहीं रहा। टीम को उन्होंने 138 रन का दे डाला स्कोर। तो दोनों ने मिलके 138 रन बना डाले और 14वें ओवर तक इनको इंतजार करना पड़ा भारतीय टीम को। और उसके बाद में डैनी ने तीसरे ओवर में रेणुका पर पहले चौका मारा, फिर इसके बाद ब्रिंड ने दीप्ति शर्मा पे 2 चौके जड़ दिए। इंग्लैंड ने पावर प्ले में 44 रन बना डाले। दिल्ली ने पदार्पण करके सही का इशाक पर भी लगातार 2 चौके और फिर दीप्ति का पारी का पहला छक्का जड़ दिया। अब आप समझिए परिस्थितियां क्या थी।
श्रीलंका का पारी का 12वां ओवर घटना का प्रधान रहा। इस ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा हो गया। डैनी ने छक्के के साथ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ना तो आपने बैटिंग अच्छी की, ना ही आपने बॉलिंग अच्छी की। अब हालांकि डैनी इस ओवर में भाग्यशाली जब रही जब ऑफ स्पिनर श्रीलंका की गेंद पे पूजा ने लॉग ऑन पर उनका कैच छोड़ दिया। स्कीपर ब्रंट ने भी सेका पर चौके के साथ 36 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। डैनी हालांकि 16वें ओवर में सेका पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप हो गई। स्कीपर ब्रंट ने अगले ओवर में पूजा पर चौका मारा, 19 रन बटोरे। अगले ओवर में फिर कप्तान आ गई हीथर नाइट। हीथर नाइट को 6 रन पे आउट किया। रेणुका ने 19वें ओवर में स्कीपर ब्रंट को भी विकेट के पीछे ऋचा घोष के हाथ कैच करा दिया। एमी जॉन्स 9 गेंद पे 23 रन बना दिए। आप सोचिए, आखिरी के 2 ओवर में हालांकि टी20 में रन बनते हैं। अब जो हुआ वो आप सबके सामने है। श्रीलंका ने पारी के अंतिम ओवर में विकेट गंवाने से पहले लगातार 3 गेंदों पर एक छक्का 2 चौके जड़कर टीम को 197 पे पहुंचा दिया। श्रीलंका का ओवर था। आखिरी ओवर में श्रीलंका के में जो है ताबड़तोड़ चौके छक्के लगे और श्रीलंका पाटिल के साथ साथ उनका स्कोर हो गया 197 रन। अब 197 रन इंडिया को उन्होंने इंग्लैंड ने बनाए थे। इंडिया को बनाने थे 198 रन, लेकिन 198 तो छोड़िए, वो उसके आसपास पहुंचने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ी। भारतीय टीम जो है लड़खड़ाती रही, विकेट गिरते रहे और 159 रन पे ऑल आउट, वो 6 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया हार गई क्योंकि 20 ओवर पूरे हो गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड की महिला टीम का जो टी20 चल रहा है, 3 मैचों की सीरीज है। एक मैच हो चुका है जिसमें भारतीय टीम 38 रन से हार चुकी है। अब दूसरा रहेगा 9 दिसंबर को, यानी कि कल शनिवार को। तीसरा रहेगा 10 दिसंबर को, रविवार को। तो देखना मत भूलिएगा, लाइव स्क्रीनिंग आपकी चलेगी। लाइव स्क्रीनिंग आप देखिए नशा क्रिकेट का। और बिल्कुल मत भूलिएगा, ये चैनल आपका अपना चैनल है। जब भी आप इस पे कोई भी वीडियो देखते हैं, जल्दी से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तो बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको फायदा रहेगा। और बेल आइकन के ऑल बटन को दबाइएगा। आपका अपना चैनल नशा क्रिकेट का, क्रिकेट खिलाड़ियों से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। और क्रिकेट खिलाड़ी जो पिच पे करते हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। साथ के साथ ये जो खिलाड़ी पिच के बाहर अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या शौक हैं, फैमिली में क्या है, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कौन सा जॉब करते हैं, कौन शादीशुदा है, कौन कुंवारा है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, सारी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए, लगातार देखते रहिए नशा क्रिकेट का, आपका अपना यूट्यूब चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।